नमस्ते बेटिया। माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्यगुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। आज द्रव्यगुण में इसी श्रृंखला में हम आगे बात करते हैं नीम की। नीम एक काफ़ी जाना पहचाना प्लांट है। हमारे घर, आंगन, खेत, खलिहान सब जगह उपलब्ध है। आप शहरी क्षेत्र में हैं तो भी आपकी गली में एक आध नीम मिल ही जाता है। और जो एनवायरनमेंट के हिसाब के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक है और हम लोग इसका काफ़ी पुराने समय से ही उपयोग करते आ रहे हैं। तो आज हम भाव प्रकाश नीम के ऊपर क्या कहते हैं और उन्होंने इसके क्या क्या लाभ, हानियाँ और जो भी स्वास्थ्य संबंधित जो भी विवरण किया उसके बारे में हम आज यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले नीम को महर्षि चरक हैं वो कंडुग्न महाकषाय में रखते हैं, तिक्त स्कंद के अंदर रखते हैं, और जो महर्षि सुश्रुत हैं वो इसको आर्गवदादिगण में रखते हैं। ठीक है, इसी क्रम में तो और इसका जो लैटिन नेम है वो है एजेडिक्टा इंडिका और ये मैलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आगे हम देखेंगे अभी भाव प्रकाश का क्या है। भाव प्रकाश सबसे पहले इसके जो पर्याय हैं उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि निम्बय शहद पिचुमर्दश्च पिचुमंदश्च तिक्तक है। ठीक है, ये जो पिचुमर्द, पिचुमंद और तिक्त में रस की अधिकता होने से या प्रधान रस तिक्त होने की वजह से इसका तिक्त नाम दिया, तिक्तक नाम दिया गया। अरिष्ट है, पारिभद्रश्च, हिंगोलियास इत्यादि। ठीक है, तो जो ये इसके इन्होंने नाम अलग से दिए हैं, पर्यायवाची नाम दिए हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सभी नाम याद रखने हैं। हिंगोलियास काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि निम्ब शीतो लघु ग्राही कटुस तिक्तो अग्निवात। ठीक है, तो निम्ब के जो गुण हैं, ठीक है, उनको बताते हुए कहते हैं निम्ब शीतो। ठीक है, इसके अंदर तिक्त रस प्रधान है तो वो उसका शीत गुण है, तो निम्ब शीतो यानी किसका वीर्य क्या रहेगा यहाँ पे शीत। और इसके जो गुण है लघु और ग्राही। ठीक है, लघु और ग्राही भाव प्रकाश ने इसके गुण बताए हैं, लघु और ग्राही। कटुस तिक्त को अग्निवात। ठीक है, इसके जो रस हैं इसमें प्रधान रस तिक्त बताया और इसमें कुछ कटु रस भी होता है। तो कटु तिक्त इसका रस होता है। अग्निवात, ये अग्नि को बढ़ाने वाला और वात को भी बढ़ाने वाला है। ठीक है, तो अग्निवात है। अहृदय, ठीक है, आपने इसका कभी पत्ती या इसका जो फल है जिसको हम निम्बोली कहते हैं या कभी ना कभी टेस्ट किए जरूर किया होगा। तो इसका अरुचि, जैसे इसका टेस्ट बहुत खराब लगता है अपने जिह्वा को, अपनी रसना को, इसलिए इसे क्या कह दिया गया है, अहृदय। ठीक है, बाकी हार्ट से वैसे कोई डायरेक्ट इसका हार्ट के लिए कोई प्रॉब्लम जनरेट करने वाला प्लांट नहीं है। अहृदय यहाँ केवल रसना जो है उसका जो स्वाद है उसकी वजह से इसको अहृदय, मन को अच्छा नहीं लगने वाला। ठीक है, इसलिए इसका क्या कह दिया गया है, अहृदय कह दिया गया। उसके बाद श्रम त्रट तृष्णा कास ज्वर अरुचि कृमि प्रमुख। ठीक है, तो इसके साथ ये इन सबको दूर करने वाला है। त्रट तृष्णा को भी, क्योंकि तिक्त रस है तो पित्त का शमन करेगा। ठीक है, शम में भी इसी तरह का इन्वॉल्वमेंट रहेगा इसका। इसके अलावा जो कास रहेगी, स्पेशली पित्तस कास, पित्त ज्वर का डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में कहीं ना कहीं पित्त से रिलेशन होता ही है। अरुचि, ये अरुचि को भी दूर करता है। ठीक है, जैसे पहले इसने कहा अहृदय और फिर कहा अरुचि को दूर करने वाला। ठीक है, अरुचि को दूर करेगा पर खुद को अच्छा नहीं लगेगा, या जब इसका सेवन करेंगे तो आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, इसको खाने में अरुचि होगी, पर जो दूसरा हमारा जो रेगुलर भोजन है उसके लिए हमारे अंदर रुचि उत्पन्न करेगा, इसलिए इसे अरुचि प्रणोत कहा गया है। ठीक है, अरुचि को दूर करने वाला है। कृमि प्रणोत, कृमि नाश करने में इसका अहम योगदान है। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं बचपन से ही कि कहीं बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन है, किस तरह का फंगल इन्फेक्शन है या डैंड्रफ है, तो नीम के पानी से जल का स्नान या नीम की पत्तियों, निम्बोलियाँ या इसकी मूल का जड़, छाल, इनका लेप, ये जो पुराने नुस्खे हैं ये घरों में यूज़ होते आए हैं। तो स्पेशली कृमियों में इसका काफ़ी रोल है, कृमि प्रणुत है। चाहे इंटरनल वर्म्स की बात कर लें हम, ठीक है, या एक्सटर्नल एप्लीकेशन कर लें, लेप वगैरह लगाने हो, या पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, जो कृमि है अपने महाश्रोतस के अंदर पाए जाते हैं, उनको भी ये मार के बाहर निकाल देता है, उनको दूर कर देता है। एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से ये कृमि प्रणुत का कार्य करता है। उसके बाद व्रण, वुंड्स, जब ये कृमि प्रणुत से कहा गया है तो वुंड अल्सर के अंदर कहीं भी कृमियों का अगर सहयोग मिलता है तो उन कृमियों को दूर करके व्रण को भी ये हील अप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा पित्त, कफ, छर्दी, ठीक है, और पित्त और कफस जो छर्दी है उसको भी ये दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका इसकी। कुष्ठ,
हल्लास, मेहनूत, ठीक है। कुछ स्किन डिसऑर्डर में मैंने जैसे कि बात करी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लांट है, तो स्किन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करेगा। और साथ ही हल्लास, ठीक है, बार बार किसी को वमन जैसा होना या जी मचलाना, ऐसी दिक्कत है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं किसका सहयोग रहेगा, पित्त का। और इसे क्या कहा गया है, तिक्त रस की अधिकता, तो पित्त का शमन कर लेगा। तो जो पित्त की वजह से बार बार हल्लास उत्पन्न हो रहा था, चली हुई थी, उसको ये दूर करेगा। और मेहनूत प्रमेह जो रोग है या जितने भी 20 प्रकार के प्रमेह हैं, उनमें ये तिक्त रस प्रधान और कटु तिक्त रस होने की वजह से मेह को भी दूर करने वाला या कंट्रोल करने वाला प्लांट है। निम्न पत्रम स्मृतम नेत्रे क्रमी पित्त विष्णु, ठीक है। जो स्पेशली इसके जो पत्र हैं, तो वो नेत्र हैं, नेत्र के लिए हितकारी हैं, कृमियों को दूर करने वाले हैं, पित्त और विष प्रणुत, पित्त का शमन करने वाले और विष को दूर करने वाले हैं। विष जैसे कि अपन ने पिछले टॉपिक में देखा था, एक्यूट नहीं, जो भी गर्विष और दूषी विष हैं, इनमें स्पेशली इसकी महत्ता बताई गई है। उसके बाद देखें वातलम कटुपाकम च सर्व आरोचक पुष्टनुत, इसको जो इसके पत्र हैं वो वातलम है, वात को बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। कटुपाकम कटुपाकी है, और च सर्व आरोचक पुष्ट प्रणुत, और जितने भी प्रकार के अरुचि हैं, ठीक है, उनको दूर करने वाली हैं, और पुष्टनुत, ठीक है, और स्किन डिसीज को दूर करने वाली है। निम्बम फलम रसे तिक्तम पाकेतु कटुभेदनम, और जो निम्ब फल है, जिसको हम निम्बोली के नाम से जानते हैं, निम्ब फल वो क्या है, रसे तिक्तम, रस में कैसा है, तिक्त रस है, पाकेतु कटु, और विपाक में कटु है, और भेदनम, भेदन करने वाला है, भेदन करता है ये, भेदन मतलब मलों को तोड़ के बाहर निकाल देना, ठीक है। तो ये भेदन करने वाला है, तो इसका फल का अलग से यहाँ पे गुण बताया गया है। फिर उसके बाद स्निग्धम लघु उष्णम पुस्तकम गुल्म आष्टकर्मी मेहनूत, ये इसके फल के ही गुण बताए गए हैं कि ये स्निग्ध होता है, ठीक है, और लघु और उष्ण, लघु है और उष्ण है। देखो दोनों डिफरेंस आ रहा है इसकी, जो हमने पत्र का देखा और जो होल प्लांट का देखा उसमें, और इसके अंदर वीडियो में डिफरेंस आ रहा है। पुष्टकम, पुष्ट को दूर करने वाला, स्किन डिसऑर्डर में ये कार्य करेगा। इसके साथ ही गुल्म रोग को दूर करेगा, आश रोग पे काम करेगा, कृमि और मेहनूत, कृमियों को दूर करेगा ये भी, और प्रमेह है उनके ऊपर भी स्पेशली काम करेगा। अगर हम इसके पार्ट यूज करें तो होल प्लांट, आप इसके सारे प्लांट्स यूजफुल हैं, स्पेशली इसके पत्र, इसकी छाल, इसका फल, इसके पुष्प, ये सब इसके काम में ले लिए जाते हैं। और बचपन से हमने पत्तियों का इनका यूज़ करते हुए अपने बुजुर्गों को देखा है। तो आप इसके जो पत्तियों का जो चूर्ण है 3 से 6 ग्राम तक आप ले सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, आगे आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में डालें। थैंक यू।